हाँ जी, नमस्कार सरोकार क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे महाराणा लाखा और मोकल, हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारी क्लास रहेगी महाराणा कुंभा पर। ठीक है, पहले मैं एक बार रिवीजन करवा दूं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने बात की थी महाराणा लाखा, और एक बात की थी मैंने महाराणा मुकुल। महाराणा लाखा में हमने बात की थी एक तो मैंने बात की थी जावर के बारे में, सांदी निकलना प्रारंभ। ठीक है, एक मैंने बात की थी पिछोला झील के बारे में, ये उदयपुर में लाखा जी के समय बने। किसने बनवाई? तो बंजार रहे थे, ये मैंने बात की। एक मैंने कुंभाहाड़ा के बारे में बात की, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। एक मैंने बात की थी हंसाबाई के बारे में, राठौड़ वंश की, जो कालांतर में लाखा जी के साथ में शादी। सॉरी, एक मिनट। शादी, ठीक है। और एक मैंने बात की दरबारी लेखक। लेखक जिसमें ध्यानेश्वर भट्ट, एक और ट्रिंग भट्ट। ये मैंने लाखा जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें बताई कल की क्लास में। फिर मैंने मोकल के बारे में बात की थी। तो मोकल के बारे में मैंने क्या बात की? इनके हमने निर्माण कार्य देखे। समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और एक मैंने बात की
परकोटा बनवाया एकलिंग महादेव, ठीक है। और एक मैंने बात की थी द्वारिका मंदिर बनवाया। और एक और मैंने बात की थी भाई बागे की याद में बाघेला तालाब। और पत्नी गौराम्बिका की याद में बावड़ी। ये हमने कुछ निर्माण कार्य देखे थे। कल क्या क्या पढ़ा था मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिया। महाराणा लाखा, लाखा के बारे में हमने जावर के बारे में देखा, पिछोला झील के बारे में पढ़ा, कुंभाहाड़ा के बारे में पढ़ा, हंसाबाई के बारे में पढ़ा और दरबारी लेखक के बारे में, ठीक है। उसके बाद में मैंने महाराणा मोकल पढ़ाया। महाराणा मोकल के निर्माण कार्य हमने देख लिए थे कल। एक तो समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, एकलिंग जी मंदिर के परकोटा का निर्माण करवाया, द्वारिका मंदिर बनाया, भाई बागे की याद में बागेला तालाब बनाया और पत्नी गौराम्बिका की याद में बावड़ी बनवाई। ये हमने मोटा मोटा देख लिया। मैं फिर मोकल के बारे में आगे बात करूं। कल हमारा थोड़ा बहुत मोकल रह गया था, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में महाराणा मोकल एक तो हमारा विशेष करके इसका एक अभिलेख रह गया। महाराणा मोकल का एक अभिलेख मिलता है हमें, कौन सा? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। ये हमें पढ़ना है क्योंकि कल मेरा थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, ठीक है ना, ये महाराणा मोकल। तो श्रृंगी ऋषि अभिलेख कब का है? ये 1428 एडी का अभिलेख है और इसमें मोकल के बारे में, लाखा के बारे में, इवन महाराणा हमीर के बारे में भी जानकारी मिलती है हमें। तो क्या क्या मिलता है? ये कब का है? तो 1428 एडी। इसमें क्या मिलता है? इसमें हमीर से लगाकर महाराणा मोकल तक की जानकारी। ठीक है। और एक इसमें मिलता है कि महाराणा लाखा जी थे, लाखा जी ने काशी दिख रहा है, प्रयाग, मथुरा, में कर माफ कर दिया। यह हमें लाखा जी के बारे में जानकारी मिलती। लाखा जी के बारे में मिलता है कि काशी, प्रयाग, मथुरा जैसे इलाकों में इन्होंने कर माफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद में
मोकल ने तुलादान पद्धति अपनाई, तुलादान किया। तुलादान मतलब अपने शरीर के बराबर किसी वस्तु को, चीज को तोलकर सभी ब्राह्मणों में किसी में भेंट कर देना, इसको तुलादान कहते हैं। ठीक है। और इसी में हमें जानकारी मिलती है, अपनी पत्नी की याद में ये बावड़ी बनवाई, वो इसी में जानकारी मिलती है। ठीक है। और मोकल ने, एक मैं और बात बताऊं तो, गुजरात के राजा अहमद शाह के आक्रमण को रोका। रोका, ये हमें पूरी जानकारी यहीं मिलती है। यहीं मैं एक नोट करके लिख दूं। ये हो गया हमारा मुक्कल कंप्लीट। एक बार पुनः देख लो आप। मैंने कल वाला रिवीजन तो हो गया हमारा। उसके बाद मैंने आज श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कब का है, 1428 AD का। और हमीर से लगाकर मुगल तक की जानकारी मिलती है इसमें हमें। और महाराणा लाखा जी काशी प्रयाग मथुरा में कर माफ कर देते हैं। और इसमें हमें मोकल के बारे में जानकारी मिलती है, इन्होंने तुलादान किया था। और मोकल ने गुजरात के राजा अहमद शाह के आक्रमण को रोका, और पत्नी गौराम्बिका की याद में हमें बावड़ी बनाई। ये हमें पूरी जानकारी कहाँ से मिलती है, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख से। ठीक है, आप याद रखना इस अभिलेख को। फिर बात आई, एक गुजरात के राजा अहमद शाह के आक्रमण को रोका। तो दोबारा भी तो कर सकता है ना अहमद शाह। अहमद शाह ने दोबारा आक्रमण किया, और दूसरे आक्रमण को रोकने के लिए जब मुगल झीलवाड़ा स्थान पर जाता है, तब मुगल के सेनापति थे सासा मेरा मैपा पवार ने मुगल की हत्या कर दी। कालांतर में उस आक्रमण को रोकने के लिए इनकी पत्नी कमलावती ने उस आक्रमण को रोका। ठीक है, तो मुगल की हत्या किसने की?
मैं नाम लिख रहा हूँ। आज हैंग कैसे हो रहा है वो? ये याद रखना भाई, ठीक है। तो मोकल की हत्या किसने की? महाराणा मोकल गुजरात के राजा अहमद शाह के आक्रमण को रोकने के लिए जब जीलवाड़ा स्थान स्थान याद रखे, जीलवाड़ा स्थान पर सामने गया, तब इनके ही सेनापति चाचा, मेरा, मैपा पवार और एका, ये चार नाम है। आपसे ये प्रश्न कोई पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं था, तो ये याद रखे, ठीक है। और इन्होंने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। तो मोकल की हत्या किसने किसने की? चाचा, मेरा, मैपा पवार और एका। सास ये मेरा सासा नहीं, सासा, मेरा, मैपा पवार और एका है, ठीक है। अब बात आई सासा मेरा, ये तो हत्या करके वापिस चले गई कहाँ पर? पहाड़ी इलाकों में, क्षेत्र में चले गई। और ये दोनों चले गई मालवा के राजा महमूद खिलजी के पास। एक मिनट, खिलजी फर्स्ट के पास में शरण दी, ठीक है। अब मैं अब बात आई कि मोकल की ये इन्होंने हत्या कर दी, तो इस आक्रमण को किसने रोका? तो मोकल की पत्नी है, जिसका नाम मिलता है हमें कमलावती। इस आक्रमण को किसने रोका? रोका। ये पूरा मोकल हमारा पूरा हो गया। आप लिख दो, 2 मिनट का समय है आपके पास में। सॉरी, 2 मिनट तो क्या दूँ आपको, 20 सेकंड दे सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यूट्यूब पर है। महाराणा मुगल गुजरात के राजा अहमद शाह आक्रमण को रोकने के कारण जीलवाड़ा स्थान है, जीलवाड़ा स्थान पर सामने गई। और इन्हीं के सेनापति थे सासा, मेरा, मैं, पवार और एका, और ने मुगल की हत्या कर दी। और सासा मेरा ये पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते, मैं, पवार और एका दोनों ही मालवा चले जाते महमूद खिलजी के पास में। और इस आक्रमण को किसने बाद में हैंडल किया? कमलावती ने, ठीक है। अब हमारा अगला राजा आता है, वह है महाराणा कुंभा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो।
कुंभा। महाराणा कुंभा कब राजा बनते? तो 1433 से लगाकर 1433 से लगाकर 1468 तक राजा रहते महाराणा कुंभा। ठीक है, अब बात आई, मैं इनका जीवन परिचय बताऊं आपको। तो पिता का नाम मोकल, माता सौभाग्यवती परमार। ये परमार वही है, सालुके परमार, ये सोहान सालुके परतियार परमार, ये अग्निकुंड वाले सिद्धांत वाले। दादी हंसाबाई। आपको कुंभा का जीवन परिचय याद रखना है, ठीक है। और अब बात करूं मैं, फिर बाद में मोकल की हत्या इन्होंने की, तब वापस एक बार हंसाबाई ने पुनः अपना भाई याद आया रणमल। रणमल को वापस बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि रणमल तेरे जाने के बाद में तो क्या क्या हुआ मैं नहीं बता सकती, मोकल की हत्या कर दी। रणमल अपने परिवार के साथ में, पूर्ण परिवार के साथ में मेवाड़ आता है और एक बार पुनः कुंभा को राजगद्दी पर बैठाते रणमल, और किसको, चाचा और मेरा को मोकल मेवाड़ की सेना को लेकर जाते हैं और चाचा और मेरा की हत्या करवा दे। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों की सहायता, ये याद रखना। मैं उसके बाद में मैं बात करूँ तो हंसाबाई ने जो कुंभा का संरक्षक बनाया था, वापस एक बार पुनः देख रेख के लिए किसको? रणमल। तो रणमल को कुंभा का भी संरक्षक बनाया। तो संरक्षक, सॉरी, संरक्षक ऐसे ही लिखते हैं, देख लेना एक बार आप, कोई गलती हो तो। संरक्षक शायद ऐसे ही लिखते, पता नहीं है मेरे को इतना, ठीक है। अब मैं बात करूं तो कौन है? रणमल, अपन को तो याद रहा, रणमल, ठीक है। रणमल को संरक्षक बना और रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से सासा मेरा को की हत्या करवा दे। तो रणमल, मैं एक नोट करके लिख देता हूं यहाँ पर, भीलों की सहायता से, याद रखना, भीलों की सहायता से और मेरा की हत्या करवा देते। किसकी सहायता से? भीलों की सहायता से सासा और मेरा की हत्या करवा देते। फिर बात आई, रणमल ने इतना कुछ कर दिया तो रणमल का अब वर्चस्व बढ़ने लगा मेवाड़ के अंदर। तो मेवाड़ के अंदर वर्चस्व बढ़ने लगा तो अब दिक्कत किसको हुई? भाई दिक्कत सिसोदियों को हुई। अब सिसोदिया को उस समय नेतृत्व कर रहे थे राघव देव। रणमल ने कुछ साजिशों के माध्यम से राघव देव की हत्या करवा दी। अब राघव देव की हत्या करवाई, तब हंसाबाई को डाउट तो होने लग गया, भाई कुछ रणमल कर तो गड़बड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि कुंभा का भाई राघव देव की हत्या करवा रहा है रणमल, तो शक तो होगा बस। उसके बाद में मैं बात करूं तो
रणमल ने एक बार अपनी प्रेमिका थी रणमल की, जिसका नाम मिलता है हमें भारमली। भारमली को कहता है कि मैं मारवाड़ का राजा हूँ और कुछ समय के बाद में मैं मेवाड़ का राजा राजा बन जाऊंगा। भारमली ने कहा वो कैसे? मैं कुछ समय के बाद में कुंभा की हत्या करके मैं मेवाड़ की गद्दी ले लूंगा और तुझे रानी बनाओ। भारमली को लगा ऐसा यार, आदमी कैसा यार है, तू जिस आदमी ने तेरे को यहाँ पर बुलाया है उसी की हत्या कर। हाँ बिल्कुल हत्या कर। ओ राजतंत्र यही हुआ करता था भाई। ये बात जब भारमली हंसाबाई को संपूर्ण पूरी बात बताती, तब हंसाबाई ने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा भाई है वो ऐसा नहीं कर सकता। पर भारमली को कुछ डाउट तो था राघव देव की हत्या के बाद में। फाइनली भारमली को विश्वास करना, सॉरी हंसाबाई को विश्वास करना पड़ा, क्योंकि भारमली ने संपूर्ण बात कराई। मैं उसकी प्रेमिका हूँ, मुझे पता है, आपसे ज़्यादा तो मुझे पता है। तब हंसाबाई ने उस वापस एक बार पुनः सुंडा जी को याद किया। सुंडा जी उस समय कहाँ पर थे? तो मालवा में नौकरी कर रहे थे। सुंडा जी को क्या क्या आप भी नाराज होते हो, एक बार पुनः वापिस आओ मेवाड़ में। सभी लोग बातें कर रहे हैं कि ये तो इनकी माता नहीं थी इसलिए इनको निकाल दिया ना, आप वापिस भी नहीं आओगे। तब कुछ समय के बाद में सुंडा जी भी नौकरी करके परेशान हुए थे, इसलिए वापस आ गए अब सुंडा जी। तो मैं बात करूँ तो भारमली, एक और नोट यहाँ पर लिख दूँ। अब सिसोदियों ने भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। भारमली की सहायता से कैसे? भारमली को कहा ऐसे तो हम रणमल कैसे मरे, रणमल डील का डाकी था, शरीर का हट्टा कटा था। तो भारमली ने भारमली को कहा कि तुम शराब पीता, रणमल अब शर्मा के शराब की एक ही लत होती है वो शराब पीना। भारमली को कहा कि तुम इसको शराब पिलाना, और हम बेहोशी में, शराब की बेहोशी में हम रणमल को मार देंगे। तब भारमली ने शराब पिलाई। फाइनली रणमल की हत्या हो गई। और रणमल ने एक सिसोदिया का गुटबंधन था जिसका नाम मिलता हमें रणमल ने राघव देव की हत्या कर। अब फिर बात करूं मैं तो मैं एक बार पुनः रिवीजन करवा दूं। महाराणा कुंभा पढ़ रहे हैं। महाराणा कुंभा राजा कब बनते? 1433 से लगाकर 1468 के बीच में। महाराणा कुंभा के पिता का नाम, जीवन परिचय कोई पूछ ले आप, मोकल। माता का नाम सौभाग्यवती परमार। दादी का नाम हंसाबाई। संरक्षक रणमल। रणमल दो राजाओं का संरक्षक रहा है, आप याद रखें। रणमल ने इनके पिता मोकल के भी संरक्षक रहा है और रणमल कुंभा का भी संरक्षक रहा है। ठीक, तो मैं एक नोट करके और लाइन लिखवा दूं तो
महाराणा कुंभा। किसके किसके सरक सक रहा है? महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा के सरक सक रहा है। अब रणमल ने जब यहाँ पर राघव देव की हत्या करवा दी तो उस समय रणमल के परिवार भी यहाँ पर थे मेवाड़ में। उस समय सिसोदियों का मानना यह था कि सिसोदियों ने कहा कि हम पूरे रणमल के परिवार को खत्म कर देंगे। तो वहाँ पर जोधा भी थी। अब जोधा ने वहाँ से सप्ले हाथ में ली। जोधा वहाँ से भागकर काहू ने बीकानेर के अंदर शरण लेता है और इन्होंने सिसोदियों ने पीछे मंडोर पर अधिकार कर दिया। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पर लिख दूं मैं, रणमल का पुत्र जोधा भागकर काहू ने बीकानेर में शरण ली। तो रणमल का पुत्र जोधा भागकर कहां पर शरण लेता है? काहू ने बीकानेर में। ठीक है, फिर बात आई अब मंडोर पर अधिकार किसने कर दिया? सिसोदित। कुछ समय के बाद में जोधा जी ने कहा अपने अपने बुआ को बोल के, ऐसी भी क्या नाराज की है, गलती की तो मेरे पापा ने की, मैंने तो की नहीं। तो हंसाबाई के हृदय दिल पिघल गया और हंसाबाई ने अवल बावल की संधि के तहत जोधा को वापस पुनः मंडोर वापस दे दिया। ठीक है, तो एक बार तो मंडोर पर किसका अधिकार हो गया? मंडोर पर सिसोदियों का अधिकार। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट, राजनीतिक उपलब्धियां। अभी भी हम कुंभा ही पढ़ रहे हैं। कुंभा आज पूरी क्लास में हमारा कुंभा ही चलेगा, शायद होगा भी नहीं। एक कुंभा की हमें राजनीतिक उपलब्धियां, पॉलिटी कैसे लिखते? अचीवमेंट। और एक इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि। ठीक है, हमें जो भी पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना है कुंभा के बारे में। ये आपके मेंस में 2 प्रश्न बनते। अभी अभी जो भी हमने पढ़ा है ना वो पीटी के लिए था, आरएसपीटी के लिए था। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे वो मेंस और पीटी दोनों में काम आएगा। तो मैं पहले बात करूं पॉलिटिकल अचीवमेंट, तो 1 नंबर पे आवल बावल की संधि। संधि
बात आई कब हुई? चौदह सौ तिरपन ईस्वी। किसके मध्य हुई? कुंभा और जोधा के भी मध्य। मध्यस्थता किसने की? मध्यस्थता की, एक मिनट हैंग कैसे हो रहा है, हंसाबाई ने। हंसाबाई के संयोग से ये संधि हुई। अब इसमें क्या बात हुई? इसमें बात हुई कि ये आंवला वाला जो भी क्षेत्र है ना, वो रहेगा मेवाड़, और जो बबूल वाला क्षेत्र है ना, वो रहेगा मारवाड़। तो इसकी सीमा कौन सी रहेगी? मध्य इलाका कौन सा रहेगा? बाउंड्री कौन सी माने? तो बाउंड्री माने सोजत पाली को। तो मैं अगला पेज ले लेता हूं। सोजत पाली को सीमा मान, और मंडो और जोधा को दिया, जोधा जी को वापिस। और अब जोधा जी को वापिस मंडोर दिया, जोधा भी तो कुछ देगा ना। तो जोधा जी की अपनी पुत्री की शादी, जोधा ने अपनी पुत्री शादी किसके साथ में कर दी? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दी। ठीक है, ये तीन इनकी मुख्य शर्तें थी। कौन कौन सी? एक तो सोजत पाली को सीमा माने, ठीक है। दूसरा, मंडोर जोधा को वापस मिले, ठीक है। तीसरा, जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवरी की शादी कुंभा के पुत्र रायमल से के साथ में कर दी। इससे क्या है कि राजनीतिक संबंध अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ये इनकी मुख्य शर्तें थी। ठीक है, अवल बावल के संधि की मैं आपसे कोई मुख्य शर्तें पूछें तो याद रखना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, कुंभा ने अपने पिता की हत्या के लिए जो जिम्मेदार थे मेहपा पवार और एका, जो मालवा के राजा महमूद खिलजी के पास में शरण ली थी। अब कुंभा कहाँ पर अटैक करते? तो कुंभा अटैक करेगा मालवा पर। मालवा के राजा थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को कहा कि तूने जो मेरे पिता की हत्या करी को शरण दी है ना, वो वापस दे दो। मालवा के राजा ने मना कर दिया। तो कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के राजा थे महमूद खिलजी फर्स्ट को बुरी तरीके से पराजित किया। तो कुंभा ने किसको हराया? सारंगपुर के युद्ध में। नेक्स्ट बात करूं, 2 नंबर पे राजनीतिक उपलब्धियों में सारंगपुर का याद। बैटल ऑफ सारंगपुर कब हुआ? तो 1453।
सॉरी 1443 है, 43 होना चाहिए शायद, देख लेना आप, कन्फर्म कर देना, मुझे डेट मालूम नहीं है। ठीक है, अब किसके मध्य हुई? सारंगपुर स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किसके मध्य युद्ध होता है? तो कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी। फर्स्ट के साथ। इसमें विजय कौन हुआ? कुंभा। और पराजित कौन हुआ? महमूद खिलजी। अब विजय की याद में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसी विजय की याद में मैं नोट करके लिख देता हूं। याद में विजय स्तंभ। निर्माण करवाया। ठीक है। अब विजय स्तंभ का निर्माण किसकी याद में करवाया? कुंभा ने सारंगपुर की विजय की याद में, महमूद खिलजी फर्स्ट को हराने के बाद में। ठीक है, विजय स्तंभ मैं पूरा बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इससे पहले मैं बात करूं तो कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। महाराणा कुंभा ने कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। अब नागौर में कौन कौन राजा बनना चाहते थे? नागौर में फिरोज खां और फिरोज खां के अंकल थे मुजैद खां। दोनों के बीच में विवाद था। कुंभा ने फिरोज खां का सहयोग किया। फिरोज खां ने सहयोग किया, तब फिरोज खां ने टैक्स देना प्रारंभ कर दिया कुंभा को। कुछ समय के बाद में फिरोज खां की तो मृत्यु हो गई और फिरोज खां के स्थान पर फिरोज खां का पुत्र राजा बन जाता है शम्स खां। शम्स खां ने टैक्स देना बंद कर दिया। तो कुंभा शम्स खां पर अटैक करता है और शम्स खां ने वहां से सफले हाथ मिली, सीधे गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह के पास में शरण लेने के लिए जाता है। और कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां दोनों मिलकर आते हैं। कुंभा एक बार पुनः इन दोनों को पीटता है और गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के राजा महमूद खिलजी फर्स्ट दोनों वापस एक संधि करेंगे, सांपानेर की संधि। आगे हम बात करेंगे। ठीक है,